तो क्या हाल चाल। आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके कारण 9th स्टैंडर्ड से ही तुम्हें डराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इसके पास आते ही तुम्हारे हाथों से मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, मिक्सर ग्राइंडर जैसी सारी चीजें छीन ली जाती है, जिसके आते ही तुम्हारे जीवन का एक ही मकसद रह जाता है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। और उसे कहते हैं 10th बोर्ड। कुछ लोग इसे एसएससी भी कहते हैं, लेकिन मैं इसे बोर्ड से कहने वाला हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बोर्ड से कहते थे। बच्चों के 10th स्टैंडर्ड में एंट्री मारते ही उनके दिमाग में एक बात घुसेड़ दी जाती है, बेटा 10th है, एक साल मेहनत कर ले फिर तो ऐशी ऐश। कोई भी बच्चा जो अभी 10th में है, इस बात पे कभी यकीन मत करना, ये सफेद नहीं रेनबो कलर का झूठ है। जब तुम 10th के बाद 11th में आओगे तब तुमसे ये कहा जाएगा, बेटा 10th तो कुछ नहीं था, 11th स्टैंडर्ड तो 12th बोर्ड का बेस है, इस साल मेहनत कर ले फिर तो ऐशी ऐश। और फिर 12th में आने के बाद क्या सुनने को मिलता है, बेटा 12th बोर्ड है, इस साल मेहनत कर ले फिर तो ऐशी ऐश। अबे क्या चल रहा है ये। तो फिलहाल तो इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड में आते ही तुम्हारे हाथों से सुख चैन की सारी वस्तुएं छीन ली जाएंगी और अगर कुछ भी मांगो तो तुम्हें एक ही डायलॉग सुनने को मिलेगा, मम्मी मोबाइल लो, बोने पढ़ाई में ध्यान दे, मम्मी टीवी देखो, बोने पढ़ाई में ध्यान दे, मम्मी भूख लगी है, बोने पढ़ाई में ध्यान दे, मम्मी मैं वो कह रहा था कि बोने पढ़ाई में ध्यान दे, अरे सुनो तो मेरी, बोने पढ़ाई में ध्यान दे, अरे डिनर जल गया, किचन में आग लग गई, क्या खाना क्या है, भाग पानी लेके आ, ओके। और सुन, हाँ बोलो, बोने पढ़ाई में ध्यान दे। और आगे इसी तरह से पागलपंती चालू रहती है। और इन सब के बाद आते हैं वो चीज जिसने मॉडर्न साइंस को भी पछाड़ दिया है। इनके पीछे लॉजिक है या नहीं इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें फॉलो तो करना पड़ेगा। और इन्हें कहते हैं घरेलू नुस्खे। बेटा तो कल से रात को जाग के पढ़ना, अच्छे से याद रहेगा। ओके। बेटा तो कल से जल्दी उठ के पढ़ना, अच्छे से याद रहेगा। सुबह भी जल्दी। बेटा तो कल से पानी में पैर डाल के पढ़ना, अच्छे से याद रहेगा। बेटा तो कल से खाते पीते सोते जगते नहाते हकते चलते बकते मरते रुकते दाना चुकते गांजा फूकते पढ़ाई करना, अच्छे से याद रहेगा। अच्छे से याद रहेगा। और देखो ये सब तो चलता है, पेरेंट्स है, उन्हें तुम्हारी चिंता है और वो तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन फिर आते हैं रिश्तेदार। देखो मुझे अपने मोस्ट ऑफ रिश्तेदारों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई देख रहा है तो बुरा मत लगाना, लेकिन कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी रिश्तेदार निकल आते हैं जिनके बारे में तुम उनके नाम के सिवा कुछ नहीं जानते, लिटरली कुछ नहीं। इन नादान गेंडों को दूसरों की बातों में अपना सिंह घुसाने की बहुत ही विचित्र सी आदत होती है। ये अगर तुम्हारे नाक में दम ना करे ना तो इन्हें गैस हो जाती है और आधी रात को इस तरह की आतिशबाजी होती है। ये तुम्हें विश करने के नाम पर सिर्फ इतना ही कहेंगे, बेटा विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना, ओके। और फिर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करने लग जाएंगे, मेरा बेटा पूरी रात पढ़ता था, पूरा दिन पढ़ता था, चॉकलेट खाते खाते पढ़ता था, नहाते नहाते पढ़ता था, गाते गाते पढ़ता था, पंगड़ा पाते पाते पढ़ता था। तुम भी अपने बच्चों को बोलना ऐसा ही करे, 90% आएंगे 90%। और अगले दिन ये सारे अजीबोगरीब अत्याचार तुम पे ट्राई किए जाएंगे। सत्यानाश। तो ये तो थी घर की बात है, लेकिन अब हम आते हैं स्कूल पर। देखो 10th स्टैंडर्ड अकेला ऐसा स्टैंडर्ड है जहाँ पर शरीफ हरामी टॉपर फेलियर लड़का लड़की ठरका ठरकी बकरा बकरी लकड़ा लकड़ी सारे के सारे बच्चे टीचर्स की आंखों का तारा बनने की कोशिश करते हैं। बाकी पूरी जिंदगी इन्होंने टीचर की एक नहीं सुनी होती, लेकिन 10th में आकर ओहो जा बोर्ड रब कर। ओके अध्यापक जी। तो कौन है बे? सर मैं राकेश, आपका विद्यार्थी। सर ये रॉकी है, हमारे क्लास का गुंडा। रॉकी तू कब से भोला बन गया? ठीक है जा बोर्ड साफ कर। ओके अध्यापक जी, सर जी, मास्टर जी। हाँ जरा पंखा चालू कर देना, मेरे को गर्मी लग रही है। ओके अध्यापक जी, सर जी, मास्टर जी, मेरा सर दुख रहा है। ओके अध्यापक जी, सर जी, मास्टर जी। अबे सर दुख रहा है? हाँ वो जी सर दबा दूं? मेरे पैर दुख रहे। जी सर दबा दूं? मेरा गला दुख रहा है। फेंक दो काट के। जी दबा के दूं? फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, इंटरनल काट दूंगा। इंटरनल मार्क्स ये एक ऐसी विचित्र सी चीज है जिसके वजह से सारे टीचर्स बदला लेने के मूड में आ जाते हैं। और क्यों ना है, आज तक तो बच्चों ने अपनी मन की होती है, तो इस बार तुम्हारे जीवन की डोर उनके हाथों में जो है। अगर मस्ती करने की कोशिश की तो उन डोर को हिलाया जाता है और अगर पंगा लिया तो वो डोर खींच दी जाती है।
ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई नो ये वीडियो आने में काफी टाइम लग गया। एक्चुअली मैंने इसके पहले एक और वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वो कॉपीराइट क्लेम की वजह से ब्लॉक हो गया। कॉपीराइट वाले, तो देरी के लिए माफी चाहता हूँ। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना। तब तक के लिए टेक इट इजी फैम, पीस।